Hello everyone. Next topic of the chapter is matter around us pure physical and chemical change. Okay, क्या टॉपिक है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल एंड केमिकल चेंज. क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज? ओके, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज are temporary. In physical change, no new substance are formed and no change in energy. समझ में आया बेटा? क्या होता है फिजिकल चेंज? फर्स्ट मैं फिजिकल चेंज डिस्कस कर रहा हूँ. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, टेम्परेरी होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ओके, एंड नो चेंज इन एनर्जी. एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस. Melting of ice, if we heat the ice, it convert into water. Formula of ice is H2O and formula of water is also H2O. No new substance form. substance सेम है बेटा, दोनों का फार्मूला H2O है. और ये जो चेंज हो रहा है फिजिकल चेंज, दिस इज द टेम्पररी चेंज, नॉट परमानेंट, एंड दिस इज द रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स if you heat the ice convert into water and if you cold the water it convert into ice. This is the reversible. ये रिवर्सिबल साइन होता है बेटा. आइस को हीट करेंगे वाटर में कन्वर्ट, एंड वाटर को कूल करेंगे आइस में कन्वर्ट. दिस इज द रिवर्सिबल, बोथ डायरेक्शन में. ओके, दिस इज द टेम्परेरी चेंज, नॉट परमानेंट. आइस को बेटा वाटर में कन्वर्ट कर दोगे तो परमानेंटली वाइट वाटर नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो सकता है आइस में भी, और कोई एनर्जी में चेंज नहीं होता है. नेट एनर्जी जो होता है वो फिक्स होता है. चेंज नो एनर्जी चेंज. एनर्जी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है. नेक्स्ट, केमिकल चेंज. क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बेटा? दोनों फार्मूला H2O. ओके, परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्परेरी चेंज है, और इरिवर्सिबल होता है. क्या होता है? इरिवर्सिबल. दिस इज द फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, केमिकल चेंज. परमानेंट चेंज. परमानेंट, दिस इज द परमानेंट. ओके, केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टी. न्यू सब्सटेंस, दिस इज द परमानेंट चेंज. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टी. और ये क्या होता है बेटा? इरिवर्सिबल. ओके, नॉट रिवर्सिबल. दिस इज द इरिवर्सिबल. मीन्स एक बार चेंज हो गया तो फर्दर उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा. चेंज इन एनर्जी क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है. यहाँ एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है. मीन्स एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज. चेंज इन एनर्जी क्या होता है? यहाँ चेंज होता है. मीन्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इन द केमिकल रिएक्शन. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टी. दिस इज द परमानेंट चेंज. ओके, एंड चेंज इन एनर्जी. आई होप कि आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझ में आ रहा होगा बेटा. एग्जाम्पल से समझे. अगर इस मार्कर को हम ब्रेक कर दें तो क्या मार्कर ही रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी फॉर्म होगा.
चाक को ले बेटा ब्रेक कर दें, कितने भी पार्ट उसका कर दें, तो फिजिकल चेंज होगा। न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी अगर फॉर्म हो रहा तो केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं हो रहा दिस इज द फिजिकल चेंज। कोई चीज ब्रेक कर दो दिस इज द फिजिकल चेंज। कोई बेटा कोई न्यू सब्सटेंस, जैसे आप हाइड्रोजन क्या लिया बेटा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, दिस इज द न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मैच नहीं करेगी। न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हुआ, दिस इज द केमिकल चेंज, दिस इज द परमानेंट चेंज एंड चेंज इन एनर्जी। इन रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ और होगी, या तो एनर्जी रिलीज हुआ होता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होता है। ओके, बट मेल्टिंग ऑफ आइस या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, कोई ग्लास मटेरियल है बेटा उसको ब्रेक कर दो, फिजिकल चेंज, दिस इज नॉट केमिकल चेंज। क्या ग्लास चेंज हो जाएगा अदर सब्सटेंस में? नो। कोई चीज ब्रेक कर दो या किसी भी बॉडी के शेप और साइज में चेंज कर दो, दिस इज द फिजिकल चेंज। किसी बॉडी के या कोई चीज बर्न कर दो, बर्न लाइक सपोज इस मार्कर को हम बर्न कर दें, तो बेटा बर्न करने के बाद क्या अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा, रिटर्न होगा? नहीं, दिस इज द केमिकल चेंज। कोई चीज बर्न कर दो, या डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी में अगर एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो क्या अपने इनिशियल स्टेट में आएगा? नहीं, दिस इज द केमिकल चेंज। किसी सब्सटेंस को बर्न कर दो, कौन सा चेंज बेटा? केमिकल चेंज। कोई चीज बर्न हो गया, कोई चीज जला दिया आपने, तो इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, वहां केमिकली चेंज हो गया, दिस इज द केमिकल चेंज। ओके, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एंड डाइजेशन ऑफ फूड या कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड की बात कर लीजिए बेटा, कुक अगर एक बार खाना पक गया तो क्या इनिशियल स्टेट में आएगा? कुकिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ विद द न्यू प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज, दिस इज नॉट फिजिकल चेंज। मैंने फिजिकल चेंज बताया बेटा, कोई चीज ब्रेक कर दो, उसके शेप और साइज में चेंज कर दो, आइस को मेल्ट करो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर को कूल करो आइस में कन्वर्ट होगा, दिस इज द केमिकल चेंज, दिस इज द टेम्परेरी चेंज, नो चेंज इन एनर्जी। एक्चुअली में जो एनर्जी में जो चेंज है वो चेंज नहीं होता बहुत ज़्यादा, समझ में आया? और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप रिलेट कर सकते हो फिजिकल और केमिकल चेंज से। ओके, जैसे हमने बताया डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ आवर बॉडी, कुकिंग ऑफ फूड एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इससे आप कई सारे एग्जाम्पल को लेके फिजिकल और केमिकल चेंज को इजीली आप समझ सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो। बर्निंग ऑफ फूड, कोई लकड़ी जला दो बेटा तो इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, केमिकल चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। बट अगर उसी वुड के काट दो तो केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्री, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स कैंडल को अगर कैंडल वैक्स को मेल्ट करो तो दोनों आई होप कि दोनों चेंज होता है। वहाँ वैक्स का वैक्स सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो यहाँ फिजिकल। बट जो वैक्स में जो मटेरियल है जो बर्न करने के लिए बेटा, वो पेट्रोलियम जो है उसका केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ तो बहुत कर सकते हैं, तो किसी किसी प्रोसेस में दोनों होता है, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही चेंज हो। कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहाँ दोनों प्रोसेस हो सकता है, मे बी केमिकल और फिजिकल चेंज, या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक ही चेंज हो सकता है, या दोनों एक ही साथ भी हो सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स कह रहा हूँ, अगर कोई मोमबत्ती जल रही है बेटा तो वहाँ जो कुछ ऐसे चीज़ हैं जो जल जा रहे हैं, जैसे जो उसमें वैक्स में जो पेट्रोलियम है वो तो उसका केमिकल चेंज हो रहा। बट वैक्स, कुछ वैक्स ऐसे होते हैं जो इनका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, तो वहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज जो प्रोसेस होता है, स्टेट चेंज है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, तो ये क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकली टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने पर स्टेट चेंज होता है। ओके, कहाँ पे? नहीं यार, पढ़ाना है सागन चले।
सर ये पढ़ा रहे हैं कि वीडियो कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। Next and last topic of this chapter is matter around us pure substance. Pure substance. Pure substance are generally two type. Elements. क्या होता है बेटा प्योर सब्सटेंस? दैट सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन सब्सटेंस, ओनली वन कंपोनेंट या ओनली वन सब्सटेंस। इसमें बेटा ऐसे सब्सटेंस इसमें केवल एक ही सब्सटेंस होता है, इट कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप, मे बी एलिमेंट्स आर कंपाउंड। बेटा चैप्टर के इनिशियल में मैंने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। दिस इज द प्योर। ये क्या होता है बेटा? प्योर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? दैट सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल गोल्ड। बेटा गोल्ड से एलिमेंट्स है तो उसमें एक ही गोल्ड्स के ही सिर्फ एटम होंगे। सिल्वर Ag, सिल्वर एलिमेंट्स है तो उसमें ओनली वन सिल्वर एटम क्या होंगे? कंसिस्ट होंगे। दिस इज द प्योर। ओनली वन सब्सटेंस है तो प्योर होगा। प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू मेनली टू कैटेगरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? एलिमेंट्स ओनली कंटेन ओनली एटम, ऑल एटम। क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम कंसिस्ट होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम लाइक सिल्वर, गोल्ड। बेटा गोल्ड एलिमेंट्स में क्या होंगे? ओनली क्या होंगे? गोल्ड्स के एटम प्रेजेंट होंगे। सिल्वर में ओनली सिल्वर के एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा कंपाउंड, या इसको एलिमेंट्स को थोड़ा और समझते हैं। उसको हमने पढ़ा था बेटा, दोबारा उसको रिकॉल कर रहा हूं। एलिमेंट्स फर्दर कैटेगराइज इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स divided into mainly 2 or 3 category, metal, non-metal and metalloid। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसी एलिमेंट्स को क्या किया गया बेटा? कैटेगराइज कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है इन द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल आर हार्ड, मेटल आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है बेटा? लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। एट द रूम टेम्परेचर मेटल जैसे होते हैं क्या बेटा? हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? मेटल कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड का ऑफ एटम होंगे, तो इसीलिए एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? प्योर होते हैं। यही रीजन है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में ओनली वन टाइप ऑफ एटम कंसिस्ट होते हैं। तो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया बेटा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको डिवाइड कर दिया गया 3 कैटेगरी में। मेटल आर जनरली हार्ड एट द रूम टेम्परेचर, जनरली सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट कौन एक्सेप्शन है बेटा? मरकरी। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मैलिएबल। डक्टिलिटी का मतलब बेटा, इसको अगर मेटल को आप क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको हैमरिंग करोगे तो सीट में कन्वर्ट, दिस आर कॉल्ड मैलिएबल। अगर मेटल को आप हैमरिंग करेंगे किसी हार्ड मटेरियल से तो सीट में कन्वर्ट हो जाता, सीट में खींचोगे बेटा तो किसमें? वायर में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। हाई एमपी एंड बीपी
एंड एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लश्यरस होते हैं, लश्यरस मीन्स शाइनिंग सरफेस होता है मेटल में, जैसे गोल्ड सिल्वर, इसमें क्या होता है शाइनिंग सरफेस, चमकता है लाइट पड़ने पर। मेटल आर सोनरस, सोनरस मीन्स इसको अगर हैमरिंग करेंगे, किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्रक करेंगे तो क्या निकलेगा, रिंगिंग साउंड। ये सब क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। मेटल हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होती है इनकी। मेटल आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेटल आर सोनरस, मेटल आर लश्यरस, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर malleable, metal are good conductor of heat and electricity. All the property of metal. Property of non-metal just opposite. Opposite होता है किसके बेटा, non-metal, metal के। Metal are metal solid, liquid and gas, थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। जनरली सॉफ्ट होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, बट वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कौन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लो एमपी एंड बीपी, एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन यहाँ भी क्या है, डायमंड। डायमंड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अबव 3500 डिग्री सेल्सियस। नॉर मैलिएबल, नॉर डक्टाइल, हैमरिंग करने पर सीट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, खींच स्ट्रेच करने पर वायर में कन्वर्ट नहीं होते, ब्रेक होते। दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मीन्स बेटा अगर हैमरिंग करोगे या स्ट्रेच करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे। दे आर ब्रिटल इन नेचर। They are not sonorous, they are not lustrous. This is the property of non-metal. Next, metalloid. The property of metalloid, intermediate between metal and non-metal. Non-metal की property क्या है बेटा, intermediate between metal and non-metal. कौन कौन है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बहुत कम है इनका परसेंटेज, मैक्सिमम क्या है बेटा 80% मेटल, लेस देन 20% नॉन मेटल एंड अबाउट 1% क्या है, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ओके, तो मेजॉरिटी मेटल है, उसके बाद नॉन मेटल है, और उसके बाद मेटलॉइड है जिसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो प्रॉपर्टी आपने देखा बेटा, जनरली हार्ड होता है, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लश्यरस होते हैं, सोनरस होते हैं। ओके, यहाँ भी एक्सेप्शन है, कई सारे एक्सेप्शन है जिसको आप डिटेल में हायर क्लासेज में पढ़ोगे कि हर जगह एक्सेप्शन है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट सोडियम, पोटेशियम, कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका क्या होता है, लो होता है। सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन हो गया ना, जनरली हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इवन नाइफ से आप उसको कट कर सकते हो। तो ये सारे सब एक्सेप्शन है, इसको हायर क्लासेस में आप डिटेल में अबाउट 10th, 11th, 12th में आप डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ आप थोड़ा सा आपको जानना है प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू मेनली टू कैटेगरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, लाइक गोल्ड एटम। गोल्ड एलिमेंट्स में क्या होंगे बेटा, सिर्फ गोल्ड के एटम होंगे, सिल्वर में ओनली सिल्वर के एटम प्रेजेंट होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। प्रॉपर्टी आपने देख लिया बेटा, प्रॉपर्टी की बेसिस में कैटेगराइज कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस का टाइप है कंपाउंड। क्या होता है कंपाउंड, टू आर मोर एलिमेंट्स chemically combined form compound। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बेटा केमिकली क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड। क्या बनाएंगे, कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे बेटा सपोज करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन फॉर्म वाटर, दिस द वाटर, दिस द कंपाउंड। ये प्योर है बेटा, इसमें हाइड्रोजन, अब इस H2O में
ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी ना ऑक्सीजन की, न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ H2O इज नॉट सिमिलर टू ऑक्सीजन, इसमें प्रॉपर्टी उसमें उसका नहीं मिलेगा। एक सब्सटेंस है पूरा, ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हैं, केमिकली कंबाइंड है। दिस इज द प्योर फॉर्म। कंपाउंड क्या होता है बेटा? प्योर होता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो ओनली वन सब्सटेंस होता है। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बेटा इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर ये फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 2। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इस टॉपिक से बेस्ड। ओके, थैंक यू।